आज का जो प्रेस संवाद है जो मूल रूप से आर्थिक अपराध इकाई जो हम लोगों का विंग है, आर्थिक अपराध इकाई का जो मूल विंग है, उसकी तरफ से क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं विगत माह में और आगे की हम लोगों की कार्य योजना क्या है उसके ऊपर है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अवैध उत्खनन से। आप सभी अवगत हैं कि जब भी मानसून का सीज़न शुरू होता है तो 15 जून के बाद सभी प्रकार का जो खनन है उसके ऊपर रोक लग जाती है, चाहे बंदोबस्तधारी हों या फिर जो भंडारण वाले भी हैं। तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो खास करके अवैध भंडारण और अवैध उत्खनन वाले जो गिरोह होते हैं वो सक्रिय होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक व्यापक अभियान चलाया है। अभी तक भोजपुर और पटना में हम लोगों ने इसको चलाया है और आगे जाके बाकी ज़िले, खास करके जो सोन नदी के जो तटवर्ती ज़िले हैं वहाँ पे इसको चलाया भी जाएगा। इसमें आर्थिक अपराध इकाई के निर्देशन में जो कार्रवाई हुई है बहुत अच्छी उपलब्धि हुई है। अभी तक का सबसे हाईएस्ट सीजर हुआ है 4,58,000 क्यूबिक फीट। हम लोगों ने जो अवैध बालू जो भंडारित किया गया था जिसकी कोई अनुज्ञप्ति नहीं थी उसको हम लोगों ने सीज़ किया। इसमें हम लोगों ने खनन विभाग की टीम को भी साथ में लिया और स्थानीय ज़िला प्रशासन और पुलिस की टीम्स को भी साथ में लिया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम लोगों ने अवैध बालू भंडारण का जो सीज़र करवाया है इसमें जो 5 प्राथमिकियां हुई हैं पटना और भोजपुर में, इसका जो असेसमेंट हुआ है वो ड्रोन के माध्यम से किया गया है कि कितने घन फीट वहाँ पे ये अवैध भंडारण बालू का किया गया था। इसमें जो सरकार को राजस्व की क्षति हुई है उसका आकलन खनन विभाग के द्वारा किया जा रहा है और इसमें जो अपराधी संलिप्त हैं उनकी कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है स्थानीय पुलिस के द्वारा और बाकियों की गिरफ्तारी में आर्थिक अपराध इकाई सहयोग भी दे रही है। उसके बाद जो दूसरा हम लोगों का इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स रहा है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोगों का अभियान चलता है। तो विगत माह में 2 इम्पोर्टेंट केसेस हम लोगों ने डीए के किए हैं, जिसमें एक लेखापाल थे राजेश, उनके ऊपर किया गया है और एक जो अभी अभियंता थे BSEIDC के, बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, दोनों का लगभग जो इंजीनियर थे प्रमोद कुमार, इनका लगभग 250% और जो ये थे राजेश जी लेखापाल जो थे उनका भी 100% से अबव का हम लोगों ने अभी तक डीए आइडेंटिफाई किया है। तो ये इम्पोर्टेंट उपलब्धियां हैं इस तरफ। इसके अतिरिक्त आप सभी अवगत होंगे कि हम लोग ईडी के साथ नोडल एजेंसी हैं। तो गांधी मैदान में एक केस हुआ था वर्ष 2021 में जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक के जो मैनेजर थे सुमित कुमार थे, उनके द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर पटना थे उनके जो सरकारी खाता थे बैंक में उसमें बिना उनकी नॉलेज के और अपने गिरोह के साथ मिलके गबन किया था लगभग 35 करोड़ रुपए का। और जब उसका नोटिस किया था DLAO को, डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को, तब उनको पता चला कि उनके सरकारी खाते से उनके साइन के बिना इस राशि का गबन किया जा रहा है। उस केस को गांधी मैदान से आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अनुसंधान में लिया गया था और उसके बाद अनुसंधान करके चार्जशीट किया गया था। इसकी सूचना प्रवर्तन निदेशालय को भी दी गई थी और इसी सूचना के आधार पर पता चला कि जो 35 करोड़ का जो मनी ट्रेल है, इन लोगों ने जो 2 इलीगल ऑनलाइन बेटिंग कंपनीज हैं, एक साउथ अफ्रीका की थी, एक फिलीपींस की थी, जो दोनों की भारत में उनको ऑपरेशन की अनुमति नहीं है, उनके माध्यम से लोग सारा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे और बहुत से कस्टमर्स जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के थे उनके डिटेल्स और क्रेडेंशियल्स को उनकी नॉलेज के बिना करते हुए अपने बैंक अकाउंट खोल रहे थे और उसके माध्यम से सारे पैसे का गबन और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। इसके आधार पर पुनः आर्थिक अपराध इकाई में केस हुआ है और उसके जो प्रमुख अभियुक्त हैं सुमित कुमार, कल ही उनको PMLA के केस से इस वाले केस में रिमांड पर लिया गया है और अब पुलिस रिमांड में लेकर आगे की पूछताछ होगी। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट उद्भेदन होगा इससे कि किस प्रकार से जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स हैं और जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ हैं जो कि भारत में अलाउड नहीं है, किस अपराध शैली से वो जहाँ से लोग यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं और लोगों का पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है। तो ये हम लोगों की कल की उपलब्धि है। इसके अलावा हम लोग जो संपत्ति संपहरण के ऊपर कार्रवाई किए हैं, अभी तक इस साल हम लोगों ने इस वित्तीय वर्ष में 4 प्रस्ताव हम लोगों ने समर्पित किए हैं PMLA के अंतर्गत,
जिसमें लगभग 11 करोड़ की जो संपत्ति है उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है और उसके ऊपर इंटरिम अटैचमेंट भी हुआ है कुख्यात अपराध कर्मियों का। इसके अलावा जो पुराने केसेस हम लोगों ने पहले प्रस्ताव दिए थे उसमें नक्सली और उग्रवादी केसेस जो थे, क्योंकि नोडल हम ही लोग हैं, सभी तरह के केसेस हमारे पास ही आते हैं, तो उसमें 15 केसेस में 6.35 करोड़ संपत्ति का इंटरिम अटैचमेंट हुआ है। शराब और मादक पदार्थ के तस्करों के 36 केसेस का प्रस्ताव हम लोगों ने समर्पित किया था और अभी तक लगभग 44 करोड़ की संपत्ति का इंटरिम अटैचमेंट किया गया है। और बालू माफिया के कुल 10 समर्पित प्रस्तावों में 5.91 करोड़ रुपए की संपत्ति का संपहरण किया गया है। नारकोटिक्स के मामले में, क्योंकि हम लोग नोडल इकाई हैं, इस साल की हम लोगों की जनवरी से उपलब्धि बहुत अच्छी रही है। लगभग 4105 किलोग्राम गांजा, 78 केजी चरस और जो कोडीन बेस्ड कफ सिरप्स हैं और जो टैबलेट्स हैं, मेट पेस्ट टैबलेट्स हैं, लगभग 40,000 बोतल कोडीन बेस्ड कफ सिरप्स और 41,937 पीस टैबलेट्स हम लोगों ने रिकवर किए हैं और लगभग 577 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम लोग, क्योंकि नोडल इकाई हम लोग शेयर करते हैं, जो हम लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से प्राप्त होती है, DRI से प्राप्त होती है और स्थानीय ज़िला के सहयोग से। अब जैसे आप सभी अवगत हैं कि ALTF को एंटी नारकोटिक्स का भी टास्क दिया गया है, तो इसकी वजह से ये उपलब्धि बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि अब इसमें बहुत से लोग हम लोगों को एडिशनल बल मिल पा रहा है। इसके अलावा अभी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर में जो हम लोगों ने काम किया है, कोऑपरेटिव सेक्टर में सहकारिता जो हम लोगों की शाखा है, 2024 में हम लोगों को जो SLCC का बैठक होता है, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक होता है, माननीय मुख्य सचिव महोदय इसकी अध्यक्षता करते हैं, तो वहाँ पर एक चिंता व्यक्त की गई थी कि जो बिहार का सहकारिता के साथ संबंधित जो बैंक्स हैं और सोसाइटीज़ हैं उसमें काफ़ी धांधलियाँ हुई हैं, तो उसको फिर हम लोगों ने सूची मांगी थी ऐसे केसेस से। तो वर्ष 2024 में हम लोगों को अवामी कोऑपरेटिव बैंक पीरबहोर का एक केस स्थानांतरित किया गया था और वैशाली सहकारी विकास कोऑपरेटिव बैंक हाजीपुर नगर थाना के 3 केसेस हम लोगों ने 2024 में अनुसंधान में लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने सारा अनुसंधान किया और जितने भी अभिलेख थे प्राप्त किए, तो कुल जो गणना हुई अवामी कोऑपरेटिव बैंक में लगभग 15 करोड़ का गबन था और जो विकास सहकारी कोऑपरेटिव बैंक हाजीपुर है, वैशाली सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, लगभग 85 करोड़ का गबन उसमें था। ये लोग 2 तरह से करते थे। एक तो जो बिल्कुल ही फेक LIC पॉलिसीज़ है, इस पर हम लोगों को पदाधिकारी भी चिन्हित हुए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के, खास करके पटना प्रक्षेत्र के, जो कि बिल्कुल ही फेक LIC पॉलिसीज़ बनवाते थे और उसको ऑथेंटिकेट भी करते थे। और एक जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं, कोल्ड स्टोरेज के नाम पे जो किसानों के समूह हैं, उनके द्वारा फेक रिसीट्स और फेक सबूत बना के कोल्ड स्टोरेज स्पेस को लीज किया जाता था और लोन लिया जाता था और सारी राशि का गबन किया गया। इसमें जो प्रमुख 2 लोग थे, गोपाल प्रसाद और सैयद शाहनवाज वली, उनको गिरफ्तार किया गया है। जो शाहनवाज वली लगभग 4 साल से फरार चल रहा था और लगभग 100 करोड़ रुपए का अभी तक का गबन का हम लोगों को प्रमाणित मिला है और इसकी सूचना ED के साथ भी साझा की गई थी। उन्होंने अपना ECR दर्ज किया है और आगे के हम लोग जो इंटरिम अटैचमेंट है, जो प्रॉपर्टी और मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से हुई है, उसके ऊपर आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। तो ये हम लोगों की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही हैं।